अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक अनदर इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और वो है अबाउट थीसिस राइटिंग। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये बात सोची कि थीसिस जो है वो आप लोगों का जब हर सब्जेक्ट के एक थ्योरेटिकल रिव्यू होता है जिस पे थीसिस राइटिंग लिखी जाती है, वो रिजेक्ट क्यों हो जाता है? रिजेक्शंस की मेरे जहाँ तक ख़्याल है 3 रीज़न्स हो सकती हैं। पहली रीज़न हो सकती है बैड ओवर रिव्यू। सेकंड हो सकता है कि आपने उसका थ्योरेटिकल जो प्रिस्क्रिप्टिव है ऑल उस डिग्री का आपने उसमें उसको अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं किया होता। तो मैं आज आपको थोड़े से टिप्स बताऊंगी कि होपफुली ये थीसिस में आपकी अप्रूवल में इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। अच्छा, पहला इसमें पॉइंट ये आता है कि जब आप थीसिस लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ट्रेंड्स। अच्छा, मॉडर्न एजुकेशन रीसेंट ट्रेंड्स पे अगर हमने उसका ओवर रिव्यू देना है तो ओवर रिव्यू देते हुए सबसे पहली चीज़ ये लिखनी पड़ेगी कि पहले यहाँ प्रेजेंट जो पाकिस्तानी सिचुएशन है उसकी मतलब सिचुएशन बताना है एजुकेशन सिस्टम का, और उस एजुकेशन सिस्टम को आपने वेस्टर्न के साथ कंपेयर करना है कि हमारे क्या ड्रॉबैक। पहले आप बताएंगे ड्रॉबैक्स में आप सबसे पहले ये बात बता सकते हैं कि बाहर की जो एजुकेशन है उसको हम इधर अपने अपने लेवल पे किस तरह ठीक कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इसमें आप उसकी ओवरकम्स बता सकते हैं। ओवरकम्स कहने का मतलब कि हम उनमें क्या चीज़ें इन्वेट कर सकते हैं। मॉडर्न एजुकेशन है ना टॉपिक। मॉडर्न एजुकेशन में अभी तो बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ ये काम हो रहा है, मतलब रिसर्च राइटिंग, प्रपोजल्स एंड ऑल डैट, और प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया भी जाता, लेकिन इनोवेशन नहीं है। तो जब आप थीसिस पे ये बात एलैबोरेट करें तो पहले ड्रॉबैक बताएं, ड्रॉबैक के बाद उसकी आउटकम्स बताएं कि हम अपनी चीज़ों में इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस तरह इनोवेट कर सकते हैं। बाज़ थीसिस में बाज़ ये भी चीज़ हो जाती है कि हम लिख रहे होते हैं एक चीज़ और वो लिखते 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 हम उसी चीज़ को बस समराइज़ डिफरेंट वे से नहीं करते, एक ही चीज़ को दोहरा रहे होते हैं। पता है, जब आप एक चीज़ को दोहराते जाएंगे तो वो ज़ाहिर बात है वो चीज़ दूसरे के लिए गलत इम्पैक्ट पड़ेगी। और जब आप इसको डिफेंड करने जा रहे होते रिपोर्ट थीसिस को, तो उसमें आपने इसके एविडेंस देने होते हैं। एविडेंस अपने पास ज़रूर रखें। जब आप इस चीज़ के बाद जैसे मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रही हैं, तो मॉडर्न एजुकेशन में मेरा जहाँ तक ख्याल है इसमें आपको बाहर के कुछ एजुकेशनिस्ट हैं ना, उनके रिव्यूज़ को साथ रखना पड़ेगा ताकि आप उनकी चीज़ों को देख के यहाँ के जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं उनको अपने उस लेवल पे बेहतर कर सकें। फिर ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं थीसिस में। जहाँ तक मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अब जब इसको ओवर रिव्यू ड्रॉबैक दे रहे हो तो ड्रॉबैक के साथ उसके ओवरकम्स में रीसेंट चीज़ें इन्वेट करें और उसके साथ अपने उसकी एविडेंसेस भी रखें। और उसकी और आपकी जो एविडेंसेस हैं वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको डिफेंड करने जा रहे हैं तो डिफेंड करते हुए आपके पास वो चीज़ अगर नहीं होगी ना तो वो चीज़ आपके लिए गलत भी हो सकती है। एविडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एविडेंस जब तक नहीं होता आपके पास वो चीज़ इनोवेटेड वे से नहीं आपके पास आती। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि वो आपके पास एक प्रॉपर वे से रिटन फॉर्मेट पे वो चीज़ होनी चाहिए। और थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ, थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे के साथ जब आप इस चीज़ को एलेबरेट करते हैं तो थीसिस बोर भी नहीं लगता, क्योंकि थीसिस, व्हाट इज़ थीसिस मीन्स? थीसिस मीन्स अ थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एन ओवरव्यू ऑफ योर होल डिग्री कॉम्पिटेंसी। ये थीसिस है। थीसिस का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल एनालिसिस, ठीक है, थ्योरेटिकल ओवरव्यू, ये मतलब होता है। जब आप एक चीज़ को प्रॉपरली ओवर रिव्यू के साथ देख रहे होते हैं तो वो जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको एक प्रॉपर इंटरेक्टिव वे से देने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि वो चीज़ जब आप दूसरे को जाके इसके बारे में डिफेंड कर रहे हैं तो डिफेंड करते हुए आपके पास वो चीज़ मौजूद हो। एविडेंस और रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आप एक चीज़ को दे रहे होते हैं, क्योंकि थीसिस समटाइम लाइक बोर, क्योंकि आप जब उसका कोई एविडेंस आपके पास नहीं होगा तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। आपको उसके लिए आपको कोट्स एग्जांपल्स देनी पड़ती, ऑथर्स के रिव्यूज़ देने पड़ते हैं ताकि वो चीज़ आपके पास एक लिखी हुई चीज़ में फॉर्मेट पे हो
तो वो आपके लिए ज़रा आसानी से एक्सप्लेन करना आसान हो। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इसमें। एविडेंसेस रिसेंट ट्रेंड के साथ पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जिस ऑथर या जिस भी एरिया जगह का आप उसका कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके पास डिफेंडेबल वे से लिखी हुई हो, ताकि जब आप किसी दूसरे को ये बात बता रहे हैं तो वो चीज़ उसके लिए आसान हो और वो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू सो मच।